I am Umesh sir from Sarvodaya Mission School Purnia, Bihar, जनता चौक. क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ आपका हो गया. चैप्टर हो गया रोमन नंबर्स. तो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. मे गॉड ब्लेस यू फॉर गुड हेल्थ. इस समय लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो. तो अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, द नेम ऑफ चैप्टर इज रोमन न्यूमरल्स या नंबर न्यूमरल्स. आप डिजिट से जो नंबर लिखते हैं या न्यूमरल्स भी हम उसको कहते हैं. तो आपका टॉपिक हो गया रोमन न्यूमरल्स. क्लास 5 सब्जेक्ट हो गया आपका मैथ. तो आप न्यूमरल रोमन नंबर जानने के पहले आप जो अपना जो डिजिट के बारे में जानते हैं कि जो डिजिट है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपका 9, 10, ये जो है 8-10 डिजिट्स. इसके लिए इसको हम क्या करते हैं? वी यूज दिस डिजिट्स टू राइट इन हिंदू अरेबिक सिस्टम. तो हम लोग जो डिजिट देखते हैं मोबाइल के फ्रंट पेज पर 0 से 9 तक, उसमें सबसे जो छोटी संख्या 0 है. द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज 0 एंड द लार्जेस्ट वन नंबर इज 9 के बारे में आपने जो पढ़े हैं. तो हम इस डिजिट का यूज क्या करते हैं? टू राइट इन हिंदू अरेबिक सिस्टम. तो आप लोग पहले से जान रहे हैं या नहीं जानते हैं तो आगे जानेंगे कि 2 तरह से हम लिखते हैं नंबर को. सिस्टम है वो, ये फर्स्ट है हिंदू अरेबिक सिस्टम और सेकेंड है आपका इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें मिलियंस बिलियंस आदि के आप बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो अभी आप डिजिट के बारे में जाने जो हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखते हैं, ठीक उसी तरह ये रोमन नंबर्स होता है. रोमन कंट्री का नाम है, वहीं से एंशियंट रोमन भी इसका यूज़ करता था. आज इसका यूज होल वर्ल्ड में हो रहा है. तो आप जाने कि रोमन नंबर्स का जो हम यूज करते हैं उसमें हम 7 लेटर्स का यूज करते हैं. तो दिस 7 लेटर्स आर, देख लीजिए, 1 V X L C D M. तो काउंटिंग करके देखते हैं तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7. दीज आर द 7 लेटर्स वी कैन राइट with the help of in रोमन न्यूमरल्स. तो हम रोमन न्यूमरल्स में इस लेटर्स के माध्यम से हम डिजिट लिखते हैं. तो अभी देख लीजिए आपका रोमन न्यूमरल्स में क्या है? आई, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1. भी का वैल्यू क्या होता है? 5. एक्स का वैल्यू क्या होता है? 10. एल का वैल्यू क्या होता है? 50. और सी का वैल्यू 100 और डी का वैल्यू 500. एम का वैल्यू 1000. तो आप लोग समझ रहे हैं ना? वाह, थैंक यू, बहुत अच्छा समझते हैं. तो अभी आप क्या समझ रहे थे कि हम जो रोमन नंबर्स में जो यूज करते हैं उस लेटर्स के बारे में जाने कि वी यूज 7 लेटर्स. दीज लेटर्स आर आई V X L C D M एंड value is I 1 V 5 X 10 L 50 C 100 D 500 M equal to 1000. तो आपने देखा कि हम ये 7 लेटर्स का यूज करते हैं रोमन न्यूमरल्स में, जिस तरह हम लोग 10 डिजिट का यूज करते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखने के लिए. तो अब हमारे कुछ रूल्स है टू राइट रोमन न्यूमरल्स. यू हैव टू फॉलो सम रूल्स. हमको कुछ रूल्स के बारे में जानना पड़ता है. सम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम रूल्स. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम रूल्स. रूल नंबर 1 में देख लीजिए आप क्या देखते हैं? व्हेन सर्टेन न्यूमरल्स
आर रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम। क्या हुआ कि अगर हम कोई नंबर जो लिखते हैं वो उसका वैल्यू क्या होता है, उसके सम के बराबर होता है। देख लीजिए आप एग्जाम्पल में x है तो क्या हो गया, इसको हम रिपीट किए हैं तो या क्या हो गया आपका 10 + 10 = 20। नेक्स्ट देख लीजिए x इट मीन्स 10 + 10 + 10 = 30। एंड नेक्स्ट I इट मीन्स 1 + 1 = 2। तो आप देख रहे हैं कि हम नंबर को रिपीट करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो क्या देखेंगे 7 लेटर्स है। अब इस 7 लेटर्स में कुछ रूल है कि रोमन नंबर जो यूज होता है आपका, उसमें रोमन ये जो लिखते हैं हम जी लेटर्स का, तो दीज लेटर्स इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये जो आप लेटर देख रहे हैं ये 3 से अधिक रिपीट नहीं होता है। क्या है रोमन, इन रोमन नंबर लेटर इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो क्या समझे कि हम लेटर को 3 से अधिक नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 30 लिखने के लिए x लिख दिए हैं तो 40 लिखने के लिए हम नहीं लिख देंगे x। उसके लिए हम l लिखेंगे 50 और उसके लेफ्ट साइड में अगर हम x लिखते हैं तो माइनस होकर के 40 होगा। तो ये आपका रूल है, रूल में ये आपका नोट हो गया फॉर योर रिमेंबर। तो फर्स्ट आपको रिमेंबर करना है कि लेटर इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स टू राइट रोमन न्यूमरल्स। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड में 3 लेटर्स के बारे में जानिए। V जिसका मीन्स 5, L 50 जिस होता है, D 500। ये दीज आर 3 लेटर्स which डज नॉट रिपीटेड, जो कि ये 3 लेटर्स है V, L, D आर नॉट रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होता है। तो आपने यह देखा कि हम 3 टाइम से अधिक रिपीट नहीं करते हैं, और 3 लेटर्स जो है V, L और D वह जो है रिपीट भी नहीं होता है, जो है वन टाइम लिखा जाता है। अब रूल 2 देखिए। व्हेन ए नंबर रोमन numeral is placed after another of greater value। देखिए क्या है ये आफ्टर, प्लेस्ड आफ्टर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू अधिक वैल्यू वाली संख्या से पहले बाद आफ्टर मीन्स बाद में अगर हम कोई दूसरा लेटर्स को लिखते हैं तो इट्स वैल्यू विल बी द सम ऑफ द न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स जो होगा इसका योग के बराबर होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए V आई तो क्या V मीन्स 5, और ये जो राइट साइड में लिखा गया आफ्टर प्लेस आफ्टर, उसके बाद में प्लेस किया गया है क्या 2 क्या हो गया 5 + 1 + 1 = 7। ठीक उसी तरह x जो है जिसका वैल्यू आप जान रहे हैं 10 होता है। आफ्टर दैट यू हैव पुट 5, आपने इसके बाद भी रखा, इट मीन्स 5 रखा, तो ये रोमन न्यूमरल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। 10 + 5 = 15। नेक्स्ट भी देख लीजिए आपका थर्ड एग्जाम्पल के रूप में कि एल भी। तो एल क्या है आपका ग्रेटर नंबर है वैल्यू में V से, V का वैल्यू 5 है, तो आपका रोमन न्यूमरल्स क्या हो जाएगा 50 + 5 55। तो इस तरह आपने रूल 2 में देखा कि व्हेन रोमन न्यूमरल इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू विल बी द सम ऑफ द न्यूमरल्स। अगर हम किसी बड़े वैल्यू वाले लेटर के बाद छोटे वैल्यू के लेटर रखते हैं तो वह जो न्यूमरल्स होता है वह आपका उसके योगफल के बराबर होता है। अब थर्ड में देख लीजिए आप, रूल नंबर 3 में देखिए, व्हेन अ रोमन नंबर इज प्लेस्ड बिफोर अनदर ऑफ द ग्रेटर वैल्यू।
देन इट्स वैल्यू विल बी द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। यहाँ भी वही बात, इसमें है प्लेस्ड बिफोर, उसमें था आफ्टर, तो पहले जो हम आफ्टर जो रखते हैं, बिफोर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ये व्हेन अ नंबर इज प्लेस्ड बिफोर ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट इज इट्स वैल्यू विल बी डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो हम जो बिफोर में रखते हैं, पहले रखते हैं, कौन कम वैल्यू वाली जो डिजिट होता है, अधिक वैल्यू से बिफोर रख देते हैं, प्लेस्ड बिफोर। तो आपका जो रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। आप यहाँ देख लीजिए कि डिफरेंस ऑफ द नंबर्स क्या हो गया, यहाँ आई एक्स है, तो एक्स का वैल्यू क्या है 10, जो आपका ग्रेटर वैल्यू है। उसके बिफोर हमने आई रखा जिसका वैल्यू 1 होता है, तो एक्स आई मीन्स 10 प्लस आई एक्स मीन्स 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। फिर आपने देखा एक्स सी मीन्स, एक्स मीन्स क्या 10, सी मीन्स क्या आपका 100, तो 100 से आपने माइनस 10 कर दिया, किया आप डिफरेंस किए, माइनस कर दिए तो 90 हुआ। तो क्या देखे, एक्स सी मीन्स 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। तो क्या देखा कि व्हेन रोमन नंबर इज प्लेस्ड बिफोर अनदर ऑफ द ग्रेटर वैल्यू देन इट्स वैल्यू विल बी डिफरेंस ऑफ द न्यूमरल्स। हम अगर किसी बड़ी वैल्यू वाली के पहले छोटे वैल्यू वाले का लेटर रखते हैं तो वह नंबर जो होता है उसको हम माइनस करके उस न्यूमरल के बारे में पता कर लेते हैं। तो आपने देखा, आपने इस चैप्टर में क्या आप ये जो हम लोग डिजिट के बारे में पहले से प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, फिर आपने रिवाइज कर लिया। ये हाँ क्या रोमन ये चैप्टर में हमने क्या रिवाइज किया कि डिजिट के बारे में, कि हमारे यहाँ जो उपयोग होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम में, हम उसमें 10 डिजिट का उपयोग करते हैं जो 0 से लेकर 90 तक 9 तक है। तो ये आपका हो गया हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखने के लिए यूज होने वाली डिजिट। तो हम इसको फिर से सुनिए आप, वी यूज दिस डिजिट्स टू राइट इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। हम लोग जो डिजिट के बारे में आप पढ़े हैं अभी तक, जिसको हिंदू हम लोग जो लिखते हैं 1s 10s 100 1000 10,000, ये आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम के अंडर में आता है। तो आपका ये रोमन लेटर्स में आपने जाना कि 7 लेटर, रोमन न्यूमरल्स में 7 लेटर्स का यूज होता है, जिसका वैल्यू आपने देखा, आई मीन्स 1, V मीन्स 5, X मीन्स 10, L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500, M मीन्स 1000। और कुछ नोट के रूप में जाने, फर्स्ट कि इन रोमन न्यूमरल्स we cannot repeat these letters more than 3 times। हम इस लेटर्स को 3 टाइम्स से अधिक यूज नहीं करते हैं। सेकेंड में आपने जाना कि V, L and D are not repeated to write रोमन न्यूमरल्स, तो इसका रिपीट नहीं होता है। तो आपने ये कुछ रूल्स जाना और कुछ आपने डिजिट के बारे में जाना, कुछ आपने बहुत कुछ सीखा इसमें। अब हम इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करें। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपके सामने में प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हुए हैं, जो प्रॉब्लम के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए क्या है, राइट इन रोमन नोटेशन। नोटेशन मीन्स क्या, नंबर में लिखना है आपको, ये रोमन नंबर में आपको लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये नंबर में 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 90 है, 100 है। बी नंबर में 14, 26, 34 है। तो हमने आंसर में लिखा है, आपने क्या देख रहे हैं, ये नंबर में ये 10 का x, 20 है तो x है, 30 है तो 3 टाइम्स हमने x लिखा, 3 टाइम्स लिख सकते हैं। आप देखिए 40 लिखने के लिए आप पढ़े हैं क्या इस तरह, क्या हम ग्रेटर नंबर L बराबर 50 और उसके पहले हमने x डाला तो हो गया 50 माइनस 10 इक्वल टू 40 लिखा गया XL। उसी तरह 100 के लिए C लिखाता है और 90 के लिए X
सी के पहले लिख दिए तो कितना 10 माइनस हो गया, तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90, तो एक्स सी हो गया। और 100 के लिए सी आप पहले से जानते हैं। तो अब बी नंबर में देखिए 12 क्या है, 12 नहीं है, बी नंबर में 14 है पहले। तो 14 लिखने के लिए हम क्या लिखें, एक्स आई भी, फिर 26 लिखने एक्स एक्स भी आई, फिर 34 लिखने के लिए एक्स 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 आई भी। तो आपका आप इसको रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूल। और आपको 1 से 100 तक का जो नंबर है वह आपको मेमोरी के रूप में रखना है, और आप उसको कॉपी में लिख के रिमेंबर भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट इन हिंदू अरेबिक नोटेशन। ये जो अभी आपने अपने डिजिट में जो लिखते हैं हिंदू अरेबिक में है, इसको लिखना है। ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में, रोमन नोटेशन में दिया है आपको, इसको हिंदू अरेबिक नोटेशन में लिखना है। जैसे आपने देख लीजिए क्या है यहाँ, एक्स एक्स भी आई आई, तो क्या हो गया 28, फिर क्या है एक्स आई 11, फिर क्या है एक्स एल में आई आई आई, तो एल का वैल्यू क्या होता है 50, एक्स लिख दिए तो क्या हो गया 40, फिर ये 3 राइट साइड में है तो 3 प्लस हो गया तो 43 हो गया। फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का बी देख लीजिए, बी में क्या है आपका 97, तो 97 लिखने के लिए क्या लिखते, पहले 90 जानिए, सी लिख करके एक्स लिख दिए तो 90 हो गया। फिर उसमें भी लिखे तो 95 2 हो दिया तो 97। उसी तरह एक्स एक्स 1 हो गया आपका, वैल्यू रखने के बाद 22 और 40। तो आप इजी वे में लिख सकते हैं कि एल और उसके पहले आपने क्या कहते हैं लेस वैल्यू वाले जो लेटर है एक्स 10 रख दिए तो आपका 40 हो गया। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को हिंदू अरेबिक नोटेशन में लिखने के लिए आपने सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यू नो इन प्रीवियस क्लास अबाउट असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, आपको जो संख्या आपका दिया हुआ है उसको कम वैल्यू से अधिक वैल्यू के तरफ आपको लिखना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का ये में क्या है एक्स सी, क्या है एक्स सी। अब एक्स सी जो है इसके बारे में आप फिर क्या है यहाँ पर, फिर एक्स भी, फिर क्या है एक्स एल, फिर क्या है एक्स, फिर क्या है भी, फिर क्या है सी। तो अब देख लीजिए एक्स सी का वैल्यू कितना होता है। तो आपका एक्स सी का वैल्यू आपका 90 होता है। क्या होता है, 90 होता है। तो आपका यहाँ पहले से देख लीजिए इसका, तो एक्स सी का वैल्यू आपका क्या होता है 90 होता है। उसके बाद ये एक्स भी का वैल्यू कितना होता है 15 होता है। एक्स एल का भी वैल्यू कितना होता है 40 होता है। एक्स का वैल्यू कितना होता है 10 होता है। भी का वैल्यू कितना होता है सी होता है, फिर 5 होता है। भी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 100 है। तो वह आपका उसको जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे छोटी वाली संख्या खोजिए। तो इसमें क्या है स्मॉलेस्ट नंबर के रूप में भी है तो 5 लिखे। उसके बाद नेक्स्ट सीरियल आया उसका 10 का तो एक्स लिखे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरियल आया 15 का तो एक्स 5 है। फिर उसके बाद सीरियल आया 40 का तो एक्स एल लिखे। फिर 90 का तो एक्स सी और सी तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। दूसरा क्वेश्चन इससे है रिलेटेड आपको इसी चैप्टर से कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इसी को लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में, अर्थात बड़े से छोटे। तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है जो संख्या तो आपका क्या है, फर्स्ट में आपका आई एक्स है तो आपका 9 हो गया। फिर एक्स आई एक्स हो गया तो क्या है 19 है। फिर क्या है यहाँ 42 है। एक्स का एक्स एल एक्स 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 का वैल्यू 42 है। फिर यहाँ पर है एक्स सी आई आई, इसका वैल्यू हो गया 92। और लास्ट में जो है एल एक्स 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 2 तो हो गया आपका 82। देखते हैं एल फॉर 50 है, एक्स एक्स है तो 30, तो एक्स 50 प्लस 30 हो गया 80 है वो, फिर 2 तो 82। फिर इसी को आपको क्या लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, अधिक वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ। तो सबसे अधिक वैल्यू इसमें क्या है 92।
92 के लिए क्या आप रोमन के लिए लिखते हैं, देख लीजिए एक्स सी 11, फिर यहाँ पर उसके बाद क्या है, उससे अधिक वैल्यू है 82 का, तो 82 के लिए एल एक्स 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 22 लिखा, फिर उससे अधिक वैल्यू किसका था 42 का है, तो कम वैल्यू अधिक से कम के तरफ जा रहे हैं, 92 से हम 82 चले गए, 82 से हम 42 चले गए, 42 के लिए क्या है एक्स एल 11, फिर उससे हम कम के तरफ चले गए, क्या कम के तरफ, तो वह क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ पर ये जो एक्स आई और एक्स है, ये क्या चीज़ है आपका 19 है, तो उससे आपका लो के तरफ चल गए हम, 42 से हम 19 के तरफ चल गए, एक्स आई एक्स क्या हुआ 19, उसके बाद सबसे लास्ट में आई एक्स 9, तो क्या देखें कि असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, आपका अधिक से कम के तरफ चलते हैं, अधिक से कम के, सबसे अधिक आपका 92 था, उससे जो रिलेटेड रोमन न्यूमरल था उसको आपने लिखा 92, फिर उसके बाद 82, उसके बाद 42, उसके बाद 19 और लास्ट में आपका 9 हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच। अब हम इस चैप्टर से कुछ रिलेटेड जो वर्कशीट है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, तो प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा, प्रीवियस क्लास में आपने रिवीजन ऑफ न्यूमरल्स के बारे में, उसी से संबंधित कुछ आपका प्रॉब्लम है दिया हुआ, जो आपको वर्कशीट के रूप में हल करेंगे, और हल कर करके आप फिर आप उसको एक कॉम पे रखेंगे, एक अच्छी कॉपी में बना के फिर उसका चेक होगा। तो थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।